हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था आपका मैथ का सिलेबस जो था आपका फोर्थ सेमेस्टर का। और मैंने कहा था आज से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा मैथ का। ठीक है, जो आपका पहला चैप्टर है मैथ में, और वो है आपका चैप्टर का नाम है आपका करड़ी और घातांक। ठीक है, ये आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर क्लास है जो मैथ का है। तो आइए आज का प्रथम अध्याय आपका चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, करड़ी और घातांक। ठीक है, तो जितने भी आपके आज हम कंप्लीट इस चैप्टर को कर लेंगे। करड़ी क्या होता है, ठीक है, करड़ी के आपके नियम क्या क्या होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, ये है आपका, ये इसमें कई सारे नियम होते हैं। फिर घातांक क्या होता है, ठीक है, फिर जो घातांक के नियम है, रूल्स है, उनको जानेंगे। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे भी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिए हैं। ये जो घातांक है वो करड़ी से आता है। ठीक है, तो ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, उससे जुड़ जाइए। ठीक है, ये है आपका लिंक टेलीग्राम का, है आपका @DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो वहाँ मिल जाएंगे। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं और घातांक और करड़ी से जो भी आपके नोट्स है वो भी लिए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका करड़ी और घातांक। तो सबसे पहले देखते हैं करड़ी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, शर्ट्स की इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, शर्ट्स, ये क्या होता है, करड़ी का मूल सूचक। ठीक है, ये इसका सिंबल करड़ी का ये होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अंदर ही आपका यन होता है। यन, जहाँ आपका यन क्या होगा, 2, 3, 4, मतलब पॉजिटिव जो भी इंटीजर होते हैं जिसको हम धनांक पूर्णांक कहते हैं वो होता है। ठीक है, तो यहाँ एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक को छोड़ के। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये होता है आपका। देखिए, जैसे कि हम फिर समझाते हैं आपको। ये आपका करड़ी होता है। ठीक है, और यहाँ पे एन होता है, और एन इजक्वल टू आपका होता है 2, 3, 4 डॉट डॉट, कितना भी हो सकता है। जहाँ 2, 3, 4 या यन को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आपको धन पूर्णांक कहते हैं ना। पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम धन पूर्णांक कहते हैं। तो आपका जो ये एन है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5। तो जैसे आपका एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, जैसे दे देगा आपका, ये दे देता है, इसको रूट भी कहते हैं, तो ये √5 है। ठीक है, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसको हम 2 मानते हैं। ठीक है, लिखते नहीं है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और इसको हम रूट मतलब इसके अंदर 2 नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही हुआ 2 लिखते नहीं है। ठीक है, लेकिन नहीं लिखा है तो आप समझिएगा यहाँ पे 2 है। बाकी 3 के लिए 3 लिखते हैं, 4 के लिए 4 लिखते हैं, 5 के लिए 5 लिखते हैं, लेकिन इसके लिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि यहाँ आपका 4 है, इसमें √4, यहाँ पे आपका n की जगह 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4। और ये अगर रूट हटाएंगे तो इसका पावर 1/3 हो जाता है। ठीक है, या n के रूप में देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए √n है, और आपका यहाँ पे कोई संख्या 5 दे दिया है। ठीक है, तो ये जो ये इसके अंदर जो भी नंबर रहता है इसका पावर बन जाता है, और ये आपका रूट हट जाता है, पावर बनता है 1/n। ठीक है, तो ये आपका रूल कहता है। ठीक है, तो जैसे कि और भी एग्जांपल यहाँ तक आपने देखा। अब सॉल्व, जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा सॉल्व करने के लिए, यहाँ √6। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3 है, तो क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे आप, तो यहाँ ये 6 ऐसे ही रहेगा जो अंदर है, और जो ये 3 रहेगा 1/3 हो जाएगा, बटे के रूप में चला जाता है 1/3। अगर यहाँ पे 4 है आपका, ऐसे है, तो ये रूट हटाएंगे ये वाला, तो ये जैसे ये रूट हटाना चाहते हैं हम, तो ये हो जाएगा 6, और ये आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर के रूप में जाएगा, लेकिन 1 बटे में करके जाएगा। आपका 5 हो तो 1/5 हो जाएगा, अगर 6 है तो 1/6 हो जाएगा। तो मेन फार्मूला एन पे ही बनाते हैं। ठीक है, मेन फार्मूला क्या करते हैं, एन पे ही बनाते हैं। जैसे कि ये एन है, ये रूट में आपका भी एन दे दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, ये अगर ये रूट हटाना है तो ये तो ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, और इसको रूट हटाते हैं तो ये आपका
पावर के रूप में ऐसे हो जाता है। तो ये आपका मेन फार्मूला होता है। और यहाँ पे आपका कोई भी वैल्यू हो सकती है एन की, 2 2 3 4 5 6, यहाँ भी 2 3 4 5 6 हो सकती है। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। जैसे कि √5 है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, तो कुछ नहीं का मतलब हम क्या होता है 2 मानते हैं। अब 2 मानते हैं, जब रूट हटाएंगे हम ये, तो यहाँ 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया था √5, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं दिया मतलब रूट रूट मानते हैं। ठीक है, बस 2 का नहीं देता है, बाकी 3 4 5 6 7 जो भी रहेगा यहाँ लिख देगा। अगर 2 लिखना होगा उसको तो 2 कभी नहीं लिखता है, कभी कभी लिखता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 2 नहीं लिखा जाता है। तो वहाँ हम क्या मानते हैं 2 मानते हैं, तब इसको हमको हटाना है, तो यहाँ ये इसको एटीजिट लिख देते हैं यहाँ पे जो रहता है, और इसका रूट हटाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही किया गया है। यह एक घात की करड़ी है। द्विघात करड़ी इसलिए कि यहाँ 2 था। ठीक है, तो इसको हम द्विघात की करड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है, लिखा नहीं है लेकिन माना जाता है कि आपका यहाँ पे 2 है। जैसे कि ये वाला था आपका √6 था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 3 था। सेम ऐसे ही इस रूट को आपको हटाना है, तो ये इसको ऐसे लिखते हैं, और इस रूट को हटाएंगे, रूट के अंदर जो होगा वो पावर में हो जाता है, 1 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 है तो इसको हम 1/3 घात कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। रूट का आपका करड़ी का सिंबल आपका ये होता है। ठीक है, ये इसके अंतर्गत ये आता है, ये n = आपको बताए थे 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 के अलावा 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यही आपका करड़ी होता है। ठीक है, ये आपको डिनोट करता है करड़ी को, जिसको जिसको हम क्या कहते हैं इंडिसेस कहते हैं इंग्लिश में। तो कुछ रूल भी हैं करड़ी के। एक और एग्जांपल समझ जाइए। कह रहा है कि √14 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 4 दिया है, सॉरी 4 ले लीजिए। यहाँ पे आपका दिया है √14 और यहाँ पे ये करड़ी लगाया है, यहाँ पे 4 दिया है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखते हैं सॉल्व करेंगे तो, और रूट हटाएंगे इसको तो ये आपका पावर बन जाएगा 1/4। ठीक है, तो यह एक चतुर्थ घात की करड़ी है, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे अगर आप 4 रहेगा तो चतुर्थ घात हो जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा तो तृतीय घात हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा तो द्विघात घात हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करड़ी था। करड़ी के कुछ नियम होते हैं, उसको भी जानेंगे क्या क्या है। तो कह रहा करड़ी के नियम, रूल्स ऑफ शॉर्ट्स क्या होता है, तो आइए देखते हैं। पहला नियम क्या है। पहला नियम कह रहा है कि मान लीजिए आपका ये √a है, ठीक है, और यहाँ पे n दिया है, और पूरे का पावर आपका n है। ठीक है, तो क्या होता है जो n होता है इसका पावर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका n, ये वाला n ऐसे ही रहेगा, और ये रूट और ये, ठीक है, और ये जो n आ जाता है यहाँ पे आ जाता है, ये आपका रूल कहता है। ठीक है, आ रहा समझ में आपको। आइए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है ना, पहला रूल ये कहता है आपका, अगर ये रूट है आपका, इसके अंतर्गत आपका ए दिया है, कोई नंबर ए मतलब कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है आपका, 1 2 3 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और आपका यहाँ पे n है। ठीक है, और पावर आपका n दिया है, तो इसको कह रहा है ना आप ए लिख सकते हो। ठीक है, कैसे ए लिख सकते हो, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कि n √a, ठीक है, जो ये पावर होता है ना, ये जो ब्रैकेट के बाहर जो पावर लगा है ये अंदर आके इस पे लग जाता है। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जो एक पावर n, और जब भी हम इसको हटाते हैं तो हम क्या करते थे, इस पे हम पावर लगा देते थे। ठीक है, इसी के पावर लगाते थे, तो इसके पहले इसके इसके जगह पे पूरा क्या है, a के पावर n है ना इसके जगह पे, तो इसको रूट हटाएंगे तो ये जो n है इसका 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका n से n कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे a बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेन फार्मूला होता है कि अगर आपका यहाँ पे कुछ भी हो और ये आपका और ये सेम हो, तो आपकी टोटल वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, बीच वाली रूट वाली वैल्यू आ जाती है। अगर आपका पावर सेम हो और यहाँ का ये सेम हो तो आपकी वैल्यू ये हो जाती है। तो वही पहला रूल कहा है आपका। ठीक है, ये था आपका पहला रूल। अगर आपका ये जो रूट है इसमें ए दिया है और यहाँ ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम हो, तो ये आपकी ये दोनों वैल्यू कट के यहाँ सॉल्व करके दिखाया था, आपका ए बचता है। ये पहला रूल होता है, अगर ये और ये सेम हो तब
तब आंसर लास्ट वाला मतलब बीच में भी ये वाला आंसर आपका हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, और एग्जाम्पल है आपका 3 आपका है 3 था, √4 और पावर 3 था, ठीक है। तो देखिए उसी तरह बन रहा है आपका n और a पावर n बन रहा है ना, ये आपका और ये आपका सेम है तो आपका आंसर डायरेक्ट a हो जाता है। वैसे ये और ये आपका सेम है तो आपका डायरेक्ट आंसर 4 हो जाएगा कि नहीं। सॉल्व भी कर सकते हैं आप, ये तो आप रूल के थ्रू जाएंगे, फार्मूला के थ्रू चले जाएंगे। आप फार्मूला आपको प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम वही बताया था, ये ऐसे लिख लीजिए और जो ये पावर होता है आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर 3 और इसको हटाते हैं हम तो ये पूरे का पावर 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 हो जाता है, ठीक है ये। और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कटा देंगे, ये आपका 4 बच गया। तो ऐसे सॉल्व करने में भी 4 आ गया और डायरेक्ट भी आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट भी कर लेंगे। तो ये आपका देखिए 4 आया था आंसर, ये वाला आपका अभी सॉल्व करके बताया है। ये क्या किए, ये 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ठीक है। तो जो वैल्यू बीच वाली होगी वही आपकी आंसर हो जाएगी। तो पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल देखिए क्या है, ये आपका दूसरा रूल है। कह रहा है कि अगर आपका करड़ी है, ठीक है, यहाँ पे n है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 3 4 5 कुछ भी, और बीच में आपका a गुणे b दिया है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब कि n√a गुणे n√b, मतलब अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, n रूट को लगा सकते हैं, a में भी और b में भी, ठीक है। इसको अलग अलग लेके लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये आपका √18 को कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। √18, ठीक है। हमने क्या कहा था, अभी फार्मूला बताया था कि ये था n√a गुणे b रहेगा तो आप लिख सकते हैं इसको अलग अलग n√a गुणे n√b, ये लिख सकते हो। तो इसको इसी पे सॉल्व करो तो देखिए इसको यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 2 है, ठीक है। और 2 रहता है तो हम पेयरिंग करेंगे तो ये रूट से बाहर निकालने के लिए आपका 2, अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 का पेयरिंग बनाएंगे, अगर यहाँ 3 रहता तो आपको 3 का पेयरिंग बना के 2 को बाहर निकालते या किसी भी नंबर को बाहर निकालते। तो ये तो आप समझते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया नहीं था तो 2 मान लिया। 18 है तो आप 18 को 2 भागों में तोड़ो, ठीक है, जो एक स्क्वायर बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 का पेयरिंग हम बाहर निकालेंगे क्योंकि यहाँ 2 दिया है तो हम ना लिख सकते हैं 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये देखिए इसको हम अलग अलग कर लेंगे ना, इसके थ्रू क्या कह रहा है कि आप यहाँ पर सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको √a इंटू √b लिख सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे √9 इंटू √2, ठीक है। तो अब देखिए √9 यहाँ 2 था तो ये आपका लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 9 को आप गुणे √2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट पेयरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 का पेयर करते हैं तो एक बाहर निकल जाएगा तो ये रूट हटाएंगे तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा गुणे यहाँ पर √2, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 3√2, ठीक है। अब ये 3 अलग से बाहर था, 3√2 आया था, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे है, ठीक है, ना कि आप ऐसे मत समझ लेना, ये अलग है, जो इसके अंदर रहता है इसकी वैल्यू अलग होती है, ये बाहर है, ठीक है। तो आपका 3√2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया था, ये दूसरा नियम। तो ये देखिए आपका आया है आंसर, ये वाला 18 का √18 का आपका आया है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 3√2। 18 को क्या किए हैं, दो भागों में तोड़ दिए, 9 गुणे 2 कर दिए हैं और यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 मानेंगे तो 2 का पेयरिंग निकालते हैं बाहर। तो 9 3 का स्क्वायर गुणे 2 तो 3 बाहर निकल गया, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है तो उसको रूट में ही रहने दिए तो 3√2 हो गया आपका, ठीक है। अब रूल जो 3 है क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा है ना, अगर आपका ये रूट में दिया है, ठीक है, ये आपका n इसके रूट में है और आपका a बटे में b दिया है तो आपको ये अंश और हर में दिया है तो आपको अलग अलग लिख सकते हो, अंश को अलग लिख सकते हो और हर को अलग से लिख सकते हो। तो अंश क्या है आपका √a हो जाएगा और यहाँ पे n, ये हो जाएगा √b और यहाँ पे n, मतलब कहने का मतलब हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर आपका ये सेम हो, रूट सेम दिया हो तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, यही कह रहा है।
ये रूल आपका। इसका एग्जाम्पल भी आइए देखते हैं। देखिए जैसे कि आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया है √12/121, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब दो मानते हैं, हाँ कुछ नहीं दिया तो दो मानेंगे, क्योंकि दो का लिखता नहीं है, बाकी 3 4 5 6 लिख देता है लेकिन दो का नहीं लिखता है। तो इसको सॉल्व करिए। दो मतलब दो का पेयरिंग बाहर निकालेंगे, इसका मतलब है 2 × 2 है तो एक 2 बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 3 रहता है ऐसे, तो 3 का पेयर बना के बाहर निकालते हैं, तो 2 × 2 × 2 3 का पेयर निकलता तब एक आपका 2 बाहर निकलता। किस कंडीशन में? अगर आपका यहाँ पे 3 रहता, लेकिन यहाँ से मतलब है नहीं, 2 दिया है तो 2 का पेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका 12/121, यहाँ 2 है कुछ नहीं है तो ना, तो 2 का पेयर बनाएंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? हम अभी बताएं आपको कि 2√12, क्योंकि हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर ये बराबर रहता है तो हम अंश को अलग और आपको हर को अलग लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए 2, इसको हम लिख सकते हैं आपका 4 × 3, क्योंकि 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसमें से एक आपका स्क्वायर बनता हो, क्योंकि हमको स्क्वायर बाहर निकालना है। तो देखिए ये 4 है ना, 2 का स्क्वायर ये बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम 4 × 3 किए हैं। हमने तो 6 × 2 भी कर सकते थे, 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन वहाँ से स्क्वायर नहीं बन रहा है किसी का भी, इसलिए ये किए हैं। इसको लिख लेंगे हम 11 × 11, क्योंकि 11 में 11 से करेंगे तो 121 होता है, ठीक है। तो अब ये रूट हटाएंगे तो आपका आपका ये तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। अब बाकी 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये अंदर ही रहेगा। और ये देखिए ये आपका जो ये 11 का पेयर बना है तो एक 11 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से एक 11 बाहर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 और √3/11, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आया है आपका आंसर। देखिए 2√3/11 क्या किया है कि 12 को क्या किया है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और गुणे 3 कर दिया है, बटे में ये 11 का स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। ये 11 का स्क्वायर है और वही मतलब अंडर रूट में रहेगा तब स्क्वायर हम अंडर रूट से बाहर कर दिए, इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है। क्योंकि 11 का स्क्वायर बनेगा और एक स्क्वायर में एक 11 बाहर आ जाएगा और इसमें आपका 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। तो 2√3/11। यहाँ आपको बताए थे जो करड़ी में होगा n का मान कुछ भी हो सकता है। करड़ी में n का मान कुछ न दिए होने पर 2 मानते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 लिख दिया होगा तो यहाँ कुछ नहीं दिया तो हम 2 मानते हैं, ठीक है। रूल नंबर आपका 4 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि मान लीजिए आपका ये करड़ी में दिया है √a दिया है, ठीक है, और फिर इसका भी करड़ी ले लिया है m, तो हम इसको लिख लेंगे, डायरेक्ट लिख ले सकते हैं आपका करड़ी a और यहाँ पे हम m गुणे n कर सकते हैं। मतलब फिर से देख लीजिए, आपका दिया होगा करड़ी a, ठीक है, और फिर इसका फिर से करड़ी ले लिया है आपका m, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका ये करड़ी a और यहाँ पर m गुणे n कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रूल कहता है। तो आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है आपका ये वाला 24√2√3, क्या किया है आपका, ये 24 लिया है, यहाँ पे 2 लिया है, फिर इसका लेकर फिर यहाँ पे √3 लिख दिया है, ये किया है। तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, ये 24 को यहीं रहने देंगे और ये क्या हो जाता है, ये एक दूसरे को गुणा कर देते हैं, यहाँ पे ना गुणा करके लिखते हैं, 3 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा। और ये अब क्या करते हैं, अब ये करड़ी को हटाएंगे तो ये 24 और इसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 26 का पावर 1/6। इसको चाहेंगे तो और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 24 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6, ठीक है, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं इसका, इसका पावर आपका 1/6 है ही, तो ये 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमने क्या किया है, 224 को हम 2 का पावर 6 लिख दिए हैं, क्योंकि आपको 2 को ना 6 बार गुणा करोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो आपको 32 आ जाएगा। 2 2 4 4 2 11 16 16 2 32, 24 लाना है, सॉरी, ठीक है। तो आप क्या करोगे,
4 बार करोगे। अब मैंने यहाँ पे आपका 3 लिया था ना, आइए एक बार और देख लेते हैं क्या था। हाँ, डायरेक्ट यही आएगा क्योंकि आपका इसको तोड़ा नहीं गया है, ठीक है? बस इतना ही रहने दीजिएगा। क्या किया है, 24 को कर दिया है और ये दोनों करोड़ी को आपस में गुणा कर दिया है, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है? इतना ही, बस रहने देंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका नियम 5 क्या कहता है, रूल 5 आपका करड़ी का। कह रहा है कि मान लीजिए कि आपका ये रूट ए और यहाँ पे एन दिया है, ठीक है? और इसका पावर आपका एम दिया है। तो ये क्या होता है, जो ये पावर होता है इसका पावर बन जाता है, ए की पावर एम बन जाएगा, ऐसे बन जाता है, ठीक है? जो यहाँ पावर दिया जाता है बाहर वाला, ये जो पावर है ये अंदर जाके इसके पावर बन जाता है। ये रूल कहता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एक आपका एग्जाम्पल दिया है, ये इसको समझते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, ये है 4, यहाँ अंडर रूट 4 है, इसका करना है प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम बताते जो ये पावर होता है इसका लग जाएगा, क्योंकि हमारा क्या कहता है एन, आपका एक पावर आपका कुछ भी एन हो तो ये जाके यहाँ पे इसका पावर बन जाता है, वैसे ही बनाएंगे, इसका पावर ये बन जाएगा। तो आपका 4 ऐसे ही रहने दीजिए और 4 का यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है? और ये 4, अब देखिए ये आपका है 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 4, 2 बार 4 है। तो आपका यहाँ से देखिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा 4 और इसको करेंगे तो ये आपका 4 चौका 16 हो जाएगा। तो आगे आइए देखते करते हैं। एक मिनट, यहाँ से इरेजर ले लेते हैं मिटाने के लिए। तो ये देखिएगा आपका ये आया था, एक मिनट गाइस, आइए फिर से कर लेते हैं। आपका एक मिनट, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बिंग। ये देखिए, आइए देखते हैं। ये आपका 4 था, ये आपका यहाँ 4 था और ये आपका इसको 2 था, सॉल्व करना था। हम बोले जो ये पावर था इसका पावर बन जाएगा। तो ये देखिए 4 और 4 का पावर यहाँ चला जाएगा, ठीक है? और ये फिर 4 है यहाँ पे, इसको रहने, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16। फिर यहाँ देखिए 4 है, यहीं पर आने दीजिए। ये इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यह 4 है तो 4 पेयर बनाना है, ठीक है? कोई भी नंबर हो उसका 4 पेयर बनेगा तभी बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है। तो आप इसको 2 से करें, 2 को करेंगे 4 बार तब हो जाएगा, ठीक है? 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है? तो 16 को हम इतना लिख सकते हैं, तब ये 4 का पेयर बन गया तो 1 2 बाहर निकलेगा। तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 था इसलिए 4 का पेयर बनाया है, ठीक है? तो ये आपका 4 ये 2 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 6, कह रहा है अगर ना आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है c/में a प्लस और ये अंडर रूट ये n और b दिया है, ठीक है? तो कह रहे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे से गुणा करते हैं। किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस अंडर रूट एन बी दिया दिया है, तो हम इसको गुणा करेंगे ऊपर a माइनस एन रूट बी से करेंगे, ठीक है? फिर से देख लीजिए, यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टाइप में दिया होगा तो कैसे करते हैं, पहले क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस लेंगे। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है? ऊपर भी गुणा करेंगे इसी से और इसी से एन अंडर रूट बी से नीचे भी गुणा करेंगे, अंश में भी और हर में भी, तब सॉल्व करेंगे। तो जैसे आइए एक एग्जांपल समझते हैं। कह रहा है 3/में 2 प्लस रूट 2, तो सॉल्व करते हैं। 3/में 2 प्लस रूट 2, इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे अंश और हर में। किससे करेंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस ले लेंगे, अगर बीच में माइनस रहेगा तो बीच में प्लस ले लेंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस लेंगे, तो 2 माइनस रूट 2 से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है? अब इसको सॉल्व करिए। अब मतलब गुणा हो गया तो ऊपर को ऊपर करिए, नीचे से नीचे गुणा करिए आप। तो ये 3 से 2 में करेंगे
तो 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से 2 में करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे करिए, आपका 2 से 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, और फिर 2 से 4 में करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। और फिर इससे करिए, 2 से 2 में करेंगे तो ये प्लस 2√2 हो जाएगा। और फिर यहाँ माइनस इसमें करेंगे तो माइनस आपका 2 × 2 2 हो जाएगा, मतलब √2 में √2 से करेंगे तो कड़ी आपकी हट जाती है, 2 बचती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऊपर क्या बचा आपका 6 - 3√2 और बटे में ये देखिए आपका 2√2, इसके आगे माइनस है और यहाँ पर प्लस 2√2, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे का 4 - 2 बचेगा और ये हो जाएगा 6 - 3√2 और ये 4 में 2 जाएगा 2, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 - 3√2 आपका बटे में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर आया था, ये वाला आंसर था ना आपका 6 - 3√2 बटे में 2। अब यहाँ से 3 कॉमन कर लिया है, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पे 3 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो आपका यहाँ पर से 2 बच जाएगा, अब माइनस यहाँ √2 बचेगा क्योंकि ये 3 बाहर हो गया, और ये बटे में 2, ठीक है। तो ये इतना भी सही था और ये आपका ये भी सही है। तो ऐसे हम कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो ये था आपका। सेम ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही जैसे कि कहाँ गया, हाँ ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ सेम इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे माइनस है नीचे हर में, तो प्लस लेके गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आइए फिर से एक बार देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। 3 बटे में 2 - √2, 3 बटे में 2 - √2 को सॉल्व करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ माइनस है तो प्लस में लेके ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, अंश और हर में भी। तो ये आपका 2 + √2 हो जाएगा बटे में 2 + √2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए, पहले इसमें 2 से करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर इसके बाद इसमें करेंगे प्लस है तो प्लस ये 3√2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे देखिए इसका 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो प्लस 2√2 हो जाएगा, फिर इससे करेंगे तो -2√2 हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि 2√2 को अगर सेम में करते हैं तो आपका कर्डी हट जाता है और 2 बचेगा, ठीक है। ये देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों सेम नंबर है। तो ऊपर बचेगा 6 3√2 और नीचे बचेगा आपका 4, जैसे 2 जाएगा यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। ऊपर क्या करेंगे आप 3 कॉमन कर सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो 3 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ 2 बचेगा, अब प्लस यहाँ 3 हटा दे तो √2 बच गया, 3 कॉमन किए हैं तो, और ये 2, तो ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका आंसर यहाँ पे आया था, ये वाला, या इतना पे भी सही है। एक और एग्जांपल है आपका 5 बटे में 2 - √3, आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। 5 बटे में 2 - √3 इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने इसको लिया है। तो आप फिर से देख लीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस लेंगे और हर और अंश में गुणा करेंगे, आपका डिजिट आपका सेम रहेगा। तो ये 2 और प्लस √3 और ये 2 + √3 में ऊपर नीचे आपका गुणा हो गया। इसमें करिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस है तो बीच में प्लस, और 5 में करें √3 से तो 5√3 हो जाएगा, और ये 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये प्लस है यहाँ पे प्लस 2√3 हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो -2√3 हो जाएगा, और इसमें 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और गुणे √3 आपका 3, ठीक है, रूट हट जाता है बस। तो ये देखिए ये सेम है आपका और ये सेम है, तो अगर चिन्ह अलग होता है और नंबर सेम होता है तो कट जाता है, ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 10 + 5√3, और 4 में से 3 जाएगा 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये 10 + 5√3 आंसर हो जाएगा। देखते हैं, देखिए 10, ये मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या था 10
+5√3, ठीक है। तो इसमें से आप 5 कॉमन भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही ये भी आपका आंसर सही था, नहीं तो इसको 5 कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा। 5 करेंगे कॉमन करेंगे 2 + √3 हो जाएगा, ये भी आंसर सही हो जाएगा आपका। तो वो तो आपका घातांक, ठीक, सॉरी, करड़ी था जिसे हम इंडिसेस कहते हैं। अब घातांक आ रहा है, ठीक है, जिसको हम पावर कहते हैं, सॉरी, इंडिसेस वो तो सर्ट्स था, ठीक है आपका, करड़ी सर्ट्स था। अब आता है घातांक जिसको हम इंडिसेस कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो किसी बड़ी संख्या को संक्षिप्त में प्रदर्शित करने के लिए घात का रूप लिया जाता है, उसी को हम घातांक कहते हैं, ठीक है। संख्या की घात जितनी होती है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा किया जाता है, ठीक है। जैसे 10⁻³ है तो 10 × 10 × 10, ठीक है, जितना पावर रहेगा उतना हम गुणा कर लेते हैं। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, 10⁻³ तो ये आपका घातांक होता है, ठीक है। घातांक भी नियम है, जैसे कि आपने करड़ी के नियम देखे थे शॉर्ट्स के, तो वैसे ही जो घातांक होता है उसके भी नियम होते हैं। पहला नियम ये है, कह रहा 1⁻0 = 1, इसका मतलब ये होता है कोई भी संख्या दी गई हो, ठीक है, और उसका पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये कि पहला रूल कह रहा है कि 1⁻0 = 1, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ए की जगह कुछ भी हो सकता है आपका, 1 2 3 4 5 कुछ भी, अगर उसका पावर 0 है तो पूरी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, उसका मान 1 हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए 5 का पावर 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है। अगर आपका यहाँ 0 दिया है पावर उसका, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। ऐसे ही 4 यहाँ दिया है, इसका पावर 0 दिया है तो ये आपकी 1 हो जाएगी इसकी भी वैल्यू, ठीक है। 3 दिया है पावर 0 दिया तब भी 1 वैल्यू हो जाएगी। चाहे यहाँ कुछ भी हो, ए की वैल्यू कुछ भी हो, अगर आपका पावर है तो सारी वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है। ये रूल पहला कहता है घातांक का। दूसरा रूल है, आपको देखिए दूसरा रूल क्या कह रहा है, ये है आपका, कह रहा है कि ये ए का पावर -m है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ये पावर माइनस में है तो इसको प्लस में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बटे में कर लेंगे, तो 1/a का पावर आपका m हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा कहता है अगर आपका पावर को का प्लस माइनस चेंज करना होगा तो आपको अंश को हर और हर को अंश बना दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि 1 में आपका 2⁻³ है, तो अगर पावर को ऊपर ले जाना है आपको तो ये 2⁻³ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। वैसे ही ये था आपका पावर माइनस में था और इसको प्लस में बनाना था तो हम 1/m कर दिए, मतलब कि आपको चिन्ह जो होगा आपका साइन चेंज करना आपको अगर है तो आप क्या करेंगे, उसको अंश को हर और हर को अंश बना दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल कह रहा है, ये वाला कह रहा है कि 1 पावर m है, ठीक है, और गुणे 1 पावर n है, तो ये आपका हो जाता है 1 पावर m + n। मतलब अगर ये आपका बेस आपका सेम है, ठीक है, तो ये आपका जो पावर होता है वो जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा m⁻n, 1 पावर m + n। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका 2 का पावर 4 है और गुणे आपका 2 का पावर 3 है, तो देखिए ये आपका सेम है, तो रूल कहता है कि इसको रहने दीजिए ऐसे ही और ऊपर वाले पावर को जोड़ दीजिए, तो 3 + 4 हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 2 का पावर 7। ये आपका दूसरा रूल जो है वो कहता है। तीसरा रूल देखिए, तो ये तीसरा ही था, चौथा रूल देखिए, ये कह रहा है ना कि 1 की पावर n और बटे में 1 पावर, ये 1 पावर m और 1 पावर n है, ठीक है, ये आपका बराबर है, ठीक है, तो ये जो a रहता है इसका a ही रहेगा, बेस बराबर है तो ये m - n हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए बेस बराबर है और वो आपको अंश और हर के फॉर्म में दिया है। अंश क्या होता है, जो ऊपर वाला वैल्यू होता है। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 2 का पावर 3, ठीक है, और यहाँ पे दिया है 2 का पावर 4, तो ये क्या है,
यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, इसको बेस कहते हैं हम, आधार। अगर आपका आधार बराबर है तो पावर कुछ भी हो ऊपर जाके घट जाता है। यहाँ मान लीजिए 5 है आपका, तो ये देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, और ये 5 है, ये ऊपर जाके घट जाता है -4, तो ये जाएगा 2 में से 4 2, और पावर पावर 5 - 4 है, तो 5 में 4 जाएगा 1, ठीक है, जाएगा 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर आंसर हर के रूप में भी दिया गया हो और आपका आधार सेम हो या बेस सेम हो तो आपका पावर घट जाता है, ठीक है। तो ये आपका रूल 4 था, हो गया। जो रूल 5 है, कह रहा है, ये रूल आपने देखा था, जैसे कि a का पावर m है, ठीक है, और फिर पावर इसका n दे दिया है, तो ये a का a ही रहेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n गुणे m, ये हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, जैसे 2 का पावर 3 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो ये दोनों पावर यहाँ गुणा हो जाते हैं, तो 2 का पावर हो जाएगा 3 गुणे 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 6, ठीक है। ये आपका 5 नंबर था। 6 नंबर देखिए, कह रहा है 1 के पावर m बटे में n दिया है, तो इसको आप लिख सकते हो n अंडर रूट a के पावर n, ठीक है। मतलब इतने को आप ये लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो आइए जानते हैं। 1 के पावर m बटे में n दिया है, 1 के पावर m बटे में n, 1 के पावर m बटे में n दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए। पहली बात ये कि आप क्या करोगे, ए, ठीक है, अब पावर m है तो इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि m बटे में n को ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, जो आपका 1 के पावर m, ठीक है, और ये आपका 1 के पावर 1 बटे में n हो जाएगा, क्योंकि हम बताते हैं अगर घात, आपका आधार अगर सेम होता है तो घात घात जुड़ जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, ये जो है ये इंडिकेट कर रहा है आपका रूट से बाहर निकालने का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n यहाँ आ जाएगा और a का पावर यहाँ पे m हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है a का पावर m, ये वाला आपका फार्मूला। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 के पावर m बटे में n को लिख सकते हैं, n बाहर निकल जाएगा और 1 का पावर, और ये ब्रैकेट में आपके बाहर m पूरे का ब्रैकेट में लग जाएगा, पावर लग जाएगा। अब कह रहा है करड़ी की संक्रिया है, मतलब संक्रिया मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, तो करड़ी का कैसे जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, तो आइए जानते हैं। ये एग्जाम्पल की मदद से है, तो ये देखते हैं। क्वेश्चन दे देगा 6, ये √3, ये अंडर इसके बाहर है 6, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर मत लीजिएगा 2, ये √5 बराबर 12 √15 को सॉल्व करेंगे तो याद रखिएगा, रूट का रूट में तभी गुणा कर पाएंगे जब ये आपके अंदर सेम नंबर होंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसके साथ नहीं कर सकते इसको गुणा, तो ये आप गुणा के तौर पे कर सकते हैं। अगर ये माइनस और प्लस रहता है या भाग रहता है तो नहीं कर पाते। तो ये देखिए 3, इस अंदर करिए गुणा और बाहर का बाहर करिए, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, इसका बाहर का बाहर और इसका करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए 12 5 तिहाई 15, ये आ गया आंसर ना, ये आपका होगा। कहने का मतलब ये है कि गुणा के, बस गुणा के साथ ऐसा होता है कि आपका अंदर का कुछ भी हो तो गुणा में करड़ी में गुणा कर देते हैं, और जो बाहर का है उसको बाहर के साथ बाहर वाले को कर देते हैं। तो 6 बाहर है और 2 बाहर है तो 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और अंडर रूट में आपका 3 गुणे 5 15, ठीक है, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो गुणा था, ठीक है, ऐसे ही आपको घटाना और जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है। करड़ी को भाग देना, ठीक है, तो भाग देने के लिए ये बताया गया आपका, आइए समझते हैं क्या है। ये कह रहा 8 है √6 है, ठीक है, अब भाग है 2 √3 है, तो इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए, आप जो है ये है जो आपका, अब इसको भाग, ये भाग का सिंबल है, तो 8 √6 को हम लिख सकते हैं
बटे में यहाँ पे बटे का सिंबल है 3, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में। और ये आपका बताया था कि अंडर रूट हम सेम कर सकते हैं, तो 6 बटे में 3, ये हो जाएगा 4। और 3 से 2 बार में कट जाएगा √2, ठीक है। कर्डी को जोड़ना कैसे जोड़ते हैं ये देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, इसको देखते हैं। 5√2 प्लस 8√8, ठीक है। ये अंडर रूट नहीं है, याद रखिएगा, इसमें अंतर होता है। ये 5 बाहर है, यहाँ √2 है, और प्लस 8 यहाँ पे √2 है। तो क्या करेंगे, ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर रहेगा तभी जुड़ पाता है, ठीक है। तो 8 और 5 13 हो जाएगा, और ये रूट आपका 2 हो जाएगा। तो ये 13√2 आ जाएगा, ठीक है। ये जोड़ेंगे तभी जब आपका ये रूट बराबर होता है। तो देखिए रूट यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तब इसको हम जोड़ पाएंगे। तो 8 5 13 और √2 है, 2। घटाते कैसे हैं, देखिए क्वेश्चन दे दिया है आपका ये वाला, सॉल्व करते हैं। 4√7 माइनस 2√7, तो इसमें भी घटाने में भी और जोड़ने में भी तभी जोड़ पाते हैं जब आपका अंडर रूट सेम होते हैं। तो देखिए यहाँ भी रूट सेम है, √7 है, यहाँ भी √7 है, तो ये आपका रूट वाली वैल्यू सेम है, इसलिए इसको घटा सकते हैं। तो 4 में से 2 यहाँ घटा लेंगे तो 2, 2√7, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जोड़ और घटाने में बस देखते हैं कि बेस आपका जो रूट के अंदर दिया होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी हम घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। लेकिन आपका गुणा और भाग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम गुणा और भाग में अलग अलग कर सकते हैं। तो ये था आपका घातांक और करड़ी, ठीक है। जितने भी रूल थे घातांक के और जितने भी रूल थे आपके करड़ी के हमने बताए। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो देख लीजिएगा अच्छे से इसको। आपका ये कंप्लीट हो गया है, घातांक और करड़ी पहला ही चैप्टर था आपका, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।